दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है अपने जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन की हेल्प से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ये जो मैथ डॉट स्क्वायर ये जो मेथड है ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो स्क्वायर रूट अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना है तो हम यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट यहाँ पे SQRT फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर हम नंबर पास कर देते हैं। तो हमारा जो भी हमारा स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का वो निकल के आ जाता है। हिंदी में शायद स्क्वायर रूट को वर्गमूल या मैं भी कुछ ऐसा करते हैं। अगर शायद मैंने हिंदी में गलत बोल दिया तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जो भी इसका सही मतलब हिंदी में हुआ तो स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगेन ये सारी चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, तो अगेन अब हम सीधा मैथ का जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, हम सीधा ही प्रिंट करवा देते हैं। आप चाहें तो किसी पैराग्राफ के अंदर भी लेके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं पैराग्राफ ना लेके मैं H1 ले लेता हूँ। अब थोड़ा सा हम टैग लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तक हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। ठीक है, क्यों भाई इधर ये अलग अलग कलर क्यों हो गया, आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, ये यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, सॉरी, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट टैग है। जावा स्क्रिप्ट करते करते मैं ही भूल गया कि कहाँ पे लिखना है। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हम H1 टैग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ पे नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे, ऐसा करते हैं सीधा सीधा यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी 3 का स्क्वायर रूट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, 3 का क्या स्क्वायर रूट होगा वो हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। इसके अंदर मैं टैग दे देता हूँ स्पैन और इसको क्लोज भी कर देते हैं, ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसके अंदर प्रिंट करा दे। अगर मैं H1 के अंदर ही प्रिंट कराता तो ये वैल्यू रिप्लेस होकर सीधा वैल्यू आती है। ठीक है, इसलिए हम स्पैन टैग को ले लेते हैं और इसके अंदर कोई आईडी या फिर क्लास दे देते हैं जिससे हम पता कर सकें। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी क्या दिया जाए, A1 दे देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम प्रिंट करवाने हैं कि जो भी स्क्वायर रूट होगा 3 का वो प्रिंट होएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस आईडी ये जो हमने आईडी यहाँ पे बनाया है, सबसे पहले इसको हम गेट करते हैं। तो इसको हम गेट कैसे करते हैं, तो अभी के लिए ये ऐसे समझ लीजिए कि ये हम इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि हमें आईडी की हेल्प से अगर गेट करना होता है तो यही हम मेथड को यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे जो भी आपने आईडी दिया हुआ है, जैसे A1 मैंने दिया हुआ है, इसी के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करने वाले हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनर HTML। उसके बाद से जो भी हम असाइन करने वाले हैं, तो हम क्या असाइन करने वाले हैं कि ये जो 3 है इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो जैसा मैंने आपको सिंटेक्स इसका बताया कि हमें लिखना होता है मैथ डॉट, क्योंकि ये मैथ का ही फंक्शन है, SQRT। तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। तो इसके अंदर किसका हम निकाल रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 3 इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पास किया तो इसके अंदर होगा क्या कि जो भी ये एलिमेंट होगा, यानी कि इस एलिमेंट को पहले तो ये पहचानेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट है, यानी कि कौन सा टैग है। तो ये इस आईडी की हेल्प से इस टैग को पहचान लेगा। तो उसको पता लग गया भाई ये स्पैन टैग है। ठीक है, अब इस स्पैन टैग के अंदर इनर HTML क्या काम करता है कि उस टैग के अंदर कुछ वैल्यूज डालता है। तो यहाँ पे डॉट इनर HTML का मतलब भी यही है। तो उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालने वाले हैं। तो क्या वैल्यू डालने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर हम वैल्यू डालने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा वही वैल्यू सीधा सीधा इसको असाइन हो जाएगी, यानी कि इसको रिप्लेस करते हुए वैल्यू वो पहुंच जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या हमारी जो आउटपुट है ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट आपको देखने को मिल रहा है 1.73 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 17 का कर देता हूँ। ठीक है, 17 यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं एंड उसके बाद से इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये 4.1 समथिंग 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 यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है। तो आप इस तरीके से
अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ फार्मूला या इस टाइप का लगाना चाहते हैं तो आप ये सारे फार्मूले को, इस मेथड को आप यूज़ करके वहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अचानक से कहाँ आ गया ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये कहाँ से आ गया। तो एक काम करते हैं कि हम साथ में उसको भी देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, जैसा हम अब तक करते आए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिखा, सिंपल आप क्या करिए, इसी से वैल्यू हमारी आ रही है ना, इसको हम सीधा लाके यहीं पे पटक देंगे, ठीक है। इससे हमारी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैसेज इसके पहले हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो अगेन आपको पता है कंकेटिनेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे यही चीज़ मैसेज को आप उठा के, ये जो मैसेज है हमने यहाँ पे उठाया और ये यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे भी सेम वही होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 17, फिर उसके बाद से उसकी वैल्यू आया नहीं है। यही हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अगेन सेम वही चीज़ हो रही है। तो आप इस तरीके से, खैर ये वाला तो अभी मैंने अभी कराया नहीं है इस सीरीज में, इसको हम जब देखेंगे तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इस चीज़ को करिए। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथ का जो स्क्वायर रूट यहाँ पे मेथड जो है किस तरीके से काम करता है किसी भी नंबर के ऊपर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।